अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको एक छोटी सी टिप देने जा रहा हूं, लेकिन ये टिप आपके लिए, आपके लर्निंग स्टाइल के लिए बहुत अच्छी है। अमूमन लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप नए कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ते हैं, आप मुश्किल चीज़ों को कैसे समझते हैं। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं नई चीज़ों को हैंडल करता हूँ और उसमें लाइफ स्टाइल का फ़र्क है। सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने का फ़र्क नहीं है, लाइफ स्टाइल का फ़र्क है। सबसे पहले जब भी आप उठते हैं तो आप फजर की नमाज़ के बाद वॉक एक्सरसाइज ज़रूर करें। मैं अभी भी आप मेरे शूज़ देख सकते हैं। आज सुबह सुबह हम बाहर निकले और हम एक्सरसाइज करके आए। मैं और मेरी वाइफ बाहर गए और हम एक्सरसाइज करके आके, और फिर ये ऐसी जगह होती है आपके घर में, कम से कम एक स्पेस ऐसी आउटडोर होनी चाहिए जहाँ पर आप बैठ के पढ़ सकें। और उसकी एक उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से हम साइंस में तरक्की कर रहे हैं और हम चीज़ों के असरात अपने दिमाग पर देख रहे हैं, उस तरीके से हमें अंदाज़ा होता जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पढ़ने में मदद देती हैं। एक छोटी सी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी लर्निंग स्पेस में जितनी ज़्यादा होगी उतनी लर्निंग कम होगी। साइंस ने इसे साबित कर दिया है। मैं इस पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनके रेफरेंस नहीं दूंगा, आप जाकर मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी वहाँ पर इवन 25% तक कई चीज़ों में, स्ट्रेटजी डिज़ाइनिंग में, इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन में 20% तक आपका दिमाग काम कम कर रहा था। यानी एक बच्चे का 100% कर रहा है तो आपका 25% कर रहा है। कितना फ़र्क है, सिर्फ़ और सिर्फ स्पेस की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम कहाँ पर होती है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड इस वक्त सबसे कम है हमारे बाहर एटमॉस्फेयर में इस वक्त, क्योंकि हम अपने एटमॉस्फेयर को तो बहुत पोल्यूट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बाहर साफ़ शफाफ माहौल में है। 412 ppm कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जैसे मैं घर के अंदर जाऊंगा, एक स्पेस में, एक कमरे में बैठूंगा, वहाँ पर 4-5 लोग आकर बैठेंगे, हम बातचीत करेंगे, वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड 412 ppm से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और साइंस ये कहती है कि 800 ppm के बाद आपका दिमाग बहुत नीचे लेवल पर आ जाता है, कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत कम हो जाती है काम करने की। तो जो चीज़ पढ़ने में आपको 2 घंटे लग रहे हैं अंदर ऐसे माहौल में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, आप जब बाहर निकल के पढ़ेंगे तो आपको वो टाइम बहुत कम लगेगा। तो एक तो ये चीज़ याद रखें कि अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है, कोई नई चीज़ पढ़नी है, और इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर आपने नई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ऐसे जगह पर बैठें जो कि नेचुरल ब्यूटी आपके सामने हो। तो आपके सामने ग्रीनरी ज़रूर होनी चाहिए। जब भी आपने नई चीज़ सीखना है, नया चैप्टर शुरू करना है, नया टॉपिक पढ़ना है, तो आपकी उसकी शुरुआत ऐसे ज़रूर करें कि आपके पास ग्रीनरी हो और आपके पास एटमॉस्फेयर बड़ी अच्छी हो, रोशनी सूरज की हो। सूरज की रोशनी पढ़ने में सबसे ज़्यादा मदद देती है। इस पर भी मैं अब वीडियोस बना रहा हूँ कि किस तरीके से साइंस के ज़रिए मैं आपको साबित करूँगा। और उसके साथ साथ बड़े ऐसे पौधे हैं जो कि ऑक्सीजन बहुत प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं आपको एक पौधा दिखा रहा हूँ, वो पौधा है स्नेक प्लांट। मुझे माइक लगा हुआ है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊँ। ये पौधा है, ये अगर आप देखें, ये पौधा है, इसे स्नेक प्लांट कहा जाता है। ये पौधा अगर आप अपने कमरों में रखेंगे, अपने घर में रखेंगे, तो ये ऑक्सीजन बहुत प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह से आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी आप ऑक्सीजन लेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, आपके ब्लड को भी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। ब्लड सर्कुलेट करता है दिमाग में, दिमाग को अगर ऑक्सीजन ज़्यादा मिले तो उसकी मेमोरीज़ बड़ी अच्छी होती हैं। तो इसलिए बाहर अपनी एक स्पेस बनाएं ऐसी जगह पर, चाहे आपके पास 4 गमले हैं, 6 गमले हैं, आप सब बच्चों ने अपनी बाहर एक पढ़ने की स्पेस बनानी है जहां आप फजर के बाद फजर पर उठा करें और वहां पर आकर आप अपनी पढ़ाई किया करें। और स्पेशली जब आपने मुश्किल चीज़ पढ़नी है, ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही, कोशिश करें कि वो उस स्पेस में जाके पढ़ें। और बाकी चीज़ें ठीक है, आप कमरे के अंदर पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगह पर पढ़ रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम आपके पास एक ऐसी स्पेस ज़रूर होनी चाहिए जो कुदरत के करीब हो, जो नेचर के करीब हो, जिसमें प्लांट्स हों, पौधे हों, जहाँ पर परिंदों की आवाज़ें आ रही हों, जहाँ चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं, जहाँ पर मक्खियाँ आपको तंग कर रही हों, मच्छर आपकी तरफ आ रहे हों। आपने ऐसी जगह पर बैठना है और नई चीज़, मुश्किल कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ने हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं किस तरीके से नई चीज़ों को पढ़ता हूँ और बहुत थोड़े टाइम में चीज़ों को, मुश्किल चीज़ों को ग्रैस्प कर लेता हूँ। तो आप भी ये तरीका आज़मा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।